नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। आज राज्य में अकोला सबसे हॉट शहर। मौसम विभाग की आज विदर्भ में हीटवेव की चेतावनी। अकोला शहर के सर्वांगीण विकास की महापौर की ग्वाही। महापौर की सादगी शहर में चर्चा का विषय। प्रशासकीय कुर्सी पर बैठा इंसान सिर्फ एक अधिकारी। जिले के विकास के लिए मजबूत कदम उठाने का जिलाधिकारी का विश्वास। कानून को लेकर महिलाओं ने भी रखनी चाहिए जानकारी। महिला दिवस पर सभी महिलाओं को एडवोकेट शीतल गवई ने दी शुभकामनाएं। महिलाओं को 33% आरक्षण देने केंद्र शासन का विधेयक। अमरावती के पालक मंत्री बोले, अमरावती का अगला विधायक या महापौर होगी महिला। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर व जिले में पिछले सप्ताह भर से तापमान ऊपर चढ़ रहा है। आज विदर्भ में अकोला क्रमांक 1 का सबसे गर्म शहर रहा। राज्य में सबसे ज्यादा तापमान अकोला में 40.8 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आज विदर्भ में हीटवेव की चेतावनी जारी की है, इसलिए नागरिकों को सावधान रहना चाहिए, यह अपील की जा रही है। अकोला शहर व जिले में पिछले सप्ताह भर से लगातार तापमान ऊपर चढ़ रहा है। आज रविवार को रिकॉर्ड 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। विदर्भ में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। कहा जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में तापमान 40 डिग्री के पार जाने के बाद विदर्भ में हीट वेव आई है, इसलिए नागरिकों को सावधान रहना चाहिए, यह अपील की जा रही है। मौसम विभाग ने आज विदर्भ में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। जानकारी के अनुसार विदर्भ के अलावा अमरावती और वर्धा में तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। अकोला में सबसे ज्यादा 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले कुछ दिनों में राज्य के कई जिलों में पारा बढ़ेगा। तापमान के चढ़ते ग्राफ के बीच नागरिक तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों से परेशान हो गए हैं। अचानक धूप बढ़ने से दोपहर में सड़कों पर भीड़ भी कम दिखाई दे रही है। महापौर शारदा खेड़कर ने आरआरसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में अपनी राय दी कि अकोला महापालिका महिलाओं के हर तरह के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण परिसर से जुड़ी महापौर शारदा खेड़कर की सादगी की शहर में चर्चा हो रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके कार्यकाल में शहर के विकास में क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। महिला दिन के अवसर पर हमारे प्रतिनिधि से उनसे संवाद साधा। यावेळेस आपल्यासोबत आहेत महानगरपालिकेच्या महापौर शारदाताई खेडकर। आपल्याला जागतिक महिला दिनानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद दादा। एक महिला म्हणून हे पद सांभाळताना काय काय अडचणी येतात? महिला म्हणून सांभाळताना अडचणी तर नाही आहेत, कारण सर्व सपोर्ट करतात आणि महिलांसाठी मलाच काहीतरी करायचं म्हणून महिलांसाठी आता महानगरपालिकेतनं बऱ्याचशा योजना आपण महिलांसाठी चालू करणार आहे। ग्रामीण भागातील महिलांसाठी तर बचत गटाचे वगैरे त्यांच्या आहेत, पुष्कळ महिला आहे, जशी लाडकी बहीण योजना आहे, सुकन्या योजना आहे म्हणजे मुलींसाठी, आणि महिलांसाठी तर आहेतच बऱ्याचशा योजना आहेत। आज तर आपली मोरणा नदीचं आम्ही जलकुंभी काढण्याचं म्हणजे पहिलंच काम सुरुवात केलेली आहे, आणि त्याच्यानंतर बगीचे वगैरे आणि स्वच्छ पाणी, रस्ते आणि अकोला शहराची स्वच्छता कशी ठेवता येणार याच्याकडे प्राधान्याने लक्ष देईल। नक्कीच यायचं। या क्षेत्रामधूनच आपण जनसेवा करू शकतो, प्रत्येकाला मदत करू शकतो आणि महिला सक्षम कशा करता येतील याच्यासाठी प्रत्येक महिलेला आपण मदत करू शकतो। याचे श्रेय मी आमच्या बीजेपीचे सर्व ज्येष्ठ नेते आणि खास करून प्रभाग 15तील जनतेला देते,
की त्यांनी मला एवढ्या जास्त मतांनी निवडून दिलं, याची श्रेय मी प्रभाग 15मधील नागरिकांना देते. जागतिक महिला दिन हा दिवस केवळ उत्सव साजरा करण्याचा नसून जागतिक महिलांच्या योगदानाचा सन्मान करण्याचा आहे, त्यांच्या हक्काविषयी जागरूकता करण्याचा आणि महिलांच्या सशक्तीकरणाचा संकल्प करण्याचा दिवस आहे. महिलांचा सन्मान राखणे, त्यांना समान संधी देणे, त्यांच्यावरील अन्याय व भेदभाव दूर करणे आणि सुरक्षित प्रगत समाज निर्माण करण्यासाठी एकत्र काम करणे गरजेचं आहे. RRCच्या सर्व प्रेक्षकांना मी महिला दिनाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देते. धन्यवाद. अकोला जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने महिला दिवस के मौके पर अपने दमदार विचार रखे. उन्होंने आज़ादी के बाद के समय में महिलाओं द्वारा हासिल की गई तरक्की के शिखर और बदलते समय की प्रशासकीय चुनौतियों पर रोशनी डाली. महिला दिवस के मौके पर RRC को दिए इस खास इंटरव्यू में जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने आधुनिक महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम किया. प्रशासकीय सर्विस में अपने अनुभव पर भाष्य करते हुए जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने कहा कि मुझे कभी नहीं लगा कि एक महिला के तौर पर काम करते हुए मुझे अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा. मेरी प्राथमिकता एक जिलाधिकारी के तौर पर मुझे दिए गए कामों को पूरी ईमानदारी से पूरा करना है. उनके इस बयान से प्रशासन में महिला शक्ति का भरोसा और ताकत साफ झलकती है. उनके असरदार संवाद की वजह से जिला प्रशासन की महिला अधिकारियों और कर्मचारियों का जोश दोगुना हो गया है और यह एक बार फिर सामने आया है कि वे अकोला जिले के विकास के लिए मजबूत कदम उठा रही हैं. दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ हैं माननीय जिलाधिकारी वर्षा मीणा मैडम. जागतिक महिला दिन की आपको बहुत बहुत बधाई मैम. धन्यवाद. मैम, मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि आज आप महिला के रूप में जिलाधिकारी के तौर पर पद संभाल रहे हैं, क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं? देखिए, एक अधिकारी चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, जेंडर के बेस पे ज़्यादा आपकी चुनौतियां नहीं होती हैं. जो आपका कलेक्टर के हिसाब से जो कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो मेरा मानना है और सब मुझसे अग्री करेंगे कि इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता. मैं लेडीज़ कलेक्टर हूँ, ये मैंने 6 महीने मुझे हो गए. मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं लेडीज़ कलेक्टर हूँ तो मुझे कोई अतिरिक्त चुनौतियाँ आ रही हैं. बाकी एक जिलाधिकारी का जो काम होता है वो सारे काम व्यवस्थित तरह से करने हैं. उसमें काफ़ी जिस तरह का एक ड्यूटी मेरी है वो मैं व्यवस्थित तरीके से करती हूँ. तो एज अ लेडीज़ आई डोंट थिंक कोई अलग से कोई चुनौती मुझे सामना करना पड़ रहा है. आज 2026 में जो महिला आज जहाँ पे हैं, डेफिनेटली आज़ादी के बाद हम बहुत आगे आए हैं. आज आप देखते हैं कि हर घर में महिला भी वर्किंग है, महिला सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है. तो काफ़ी प्रगति हमारे देश ने की है महिला सशक्तिकरण के एरिया में. बट फिर भी हम देखते हैं कि जो सुरक्षा का विषय आपने बोला है कि सुरक्षा का विषय अभी भी है, पहले भी था. काफ़ी प्रशासन ने काफ़ी उसके लिए स्टेप्स लिए हैं. CCTV कैमरा हमने सिटी में लगाए गए हैं. फिर विशाखा समिति हमारे सब ऑफिसेज़ में है, जहाँ पे अगर किसी महिला का कोई प्रकरण घटता है तो उसको सेंसिटिवली लिया जाता है. उसके अलावा आरोग्य जो सेवाएं दी जाती हैं वो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए प्रायोरिटाइज उसमें किया जाता है. गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं. अभी जो लाड़की बहिना स्कीम है उसमें भी महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए शासन ने काफ़ी तरीके से उन्हें सशक्तिकरण किया है. बट डेफिनेटली हमें बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है. स्पेशली जो सिक्योरिटी का विषय है, सिक्योरिटी का विषय पहले भी था. ऐसा नहीं है कि अभी सिक्योरिटी या फिर सुरक्षा के विषय ज़्यादा आए हैं. पर अभी क्या होता है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो जो भी कहीं प्रकरण घटता है तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है. पहले प्रकरण होते होंगे तो वो पहुंच नहीं पाते होंगे. तो इसका पॉजिटिव ये है कि हमें पता चलता है कि क्या है और हमें कहाँ हम कम हैं, वो हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. तो जिस पे प्रशासन का बहुत ज़्यादा फोकस. देखिए, कोई भी जब बच्चा कोई सपना देखता है, आपके भी बच्चे होंगे, सबके बच्चे तो उनका जो रोल मॉडल होता है वो विदाउट डाउट उनके माँ बाप होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उनको बचपन से देखा होता है. इनफैक्ट 20-25 साल तक जब तक वो चुनौतियों का सामना कर रहा होता है, उसके सामने मुझे नहीं लगता माँ बाप के अलावा बहुत लोग होते होंगे. आप बड़े लीडर जो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी स्टोरीज से वो डेफिनेटली प्रेरित होते हैं. पर जो लाइव मॉडल होते हैं उनके माँ बाप होते हैं. मेरे लिए भी मेरे माँ बाप हैं, तो जहाँ मैं हूँ आज शायद उनकी वजह से ही हूँ.
मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि आपने जो सपना देखा है वो ज़रूर पूरा होगा, पर खुद आपको उस पे विश्वास करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आसपास के लोग ये कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप उतने स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट नहीं रहे एकेडमिक्स में, आपने 10th में अच्छा स्कोर नहीं किया, आप अच्छे कॉलेज नहीं गए, तो आप उनकी मत सुनिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ मेरिट के बेस पे काम होता है, कहीं कोई कॉन्टैक्ट काम नहीं आते, कहीं कुछ काम नहीं आता। हार्ड वर्क का कोई पर्याय नहीं है, और आप आज भी हार्ड वर्क करना शुरू करेंगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पहुँच सकते हैं। तो अकोला के सब नागरिकों को मेरी तरफ से जागतिक महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और वकालत जैसे जिम्मेदार वाले क्षेत्र में भी वे अपनी मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों को छू सकती हैं। अकोला बार एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट शीतलताई गवई ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आरआरसी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने महिला वकीलों और कानूनी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर रोशनी डाली। कानूनी क्षेत्र में अपने अनुभवों की उलझनों को सुलझाते हुए शीतलताई ने कहा कि वकील बनने का सफर सिर्फ संघर्ष के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार कड़ी मेहनत के बारे में भी है। इस फील्ड में अपने लिए जगह बनाना और कई सालों तक टिके रहना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने इस व्यवसाय में सफलता के लिए 3 जरूरी फॉर्मूले बताए। आम महिलाओं को कानून की अप टू डेट जानकारी होना जरूरी है, तभी वे अपने खिलाफ हो रहे अन्याय का विरोध कर पाएंगी। कोर्ट में लंबी लड़ाई के लिए सब्र ही असली गहना है। एडवोकेट शीतल गवई ने राय दी कि पार्टियों को न्याय दिलाने के लिए ईमानदार रवैया जरूरी है। बार असोसिएशन अकोला याच्या उपाध्यक्षा शीतलताई आपल्यासोबत आहेत। शीतलताई गवई, सगळ्यात खूप खूप स्वागत आपलं। धन्यवाद सर। आणि सगळ्यात पहिले तर महिला जागतिक दिनानिमित्त आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा। हां थँक्यू सर, थँक्यू। माझा पहिला प्रश्न तुम्हाला हा आहे की एक महिला म्हणून तुम्ही या क्षेत्रात जे आहात, तर या क्षेत्रात महिलांसाठी काय काय अपॉर्च्युनिटी आहेत? महिलांसाठी ह्या लिगल जे क्षेत्र आहे, कायदेशीर क्षेत्र, त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा अपॉर्च्युनिटी आहेत। जसं की लॉ जर झाला, कुणाला वकिली करायची असेल तर कोणी वकिली हा व्यवसायसुद्धा म्हणजे स्वीकारू शकतात, किंवा ह्यामधूनच कोणाला JMFC अशा मोठ्या पदावर जायचं असेल, न्यायाधीश व्हायचं असेल, जसं आता डिस्ट्रिक्ट जजच्या एक्झाम म्हणजे फॉर्म वगैरे निघाले तर डिस्ट्रिक्ट जज होऊ शकता। फक्त त्याच्यामध्ये नंतर मग अनुभवाचा क्रायटेरिया लागतो की किती वर्ष प्रॅक्टिस वगैरे असं लागतं, पण ह्याच्यामधून विविध क्षेत्रामध्ये मुली ज्या आहेत ह्या करिअर करू शकतात आणि छान मोठ्या पदावर विराजमान होऊ शकतात। आज जर आपण बघितलं ना तर बरेचसे असे नवीन कायदे आलेले आहेत। जसं आपण आधी पाहत होतो की लहान मुलीवर अत्याचार व्हायचे, किंवा म्हणजे समान एक महिलेवर अत्याचार, लहान मुलावर अत्याचार, ह्याच्यासाठी एक समान कायदा असा असायचा ना। पण आपण पाहिलं की आता 2012पासून निर्भया हत्याकांड जेव्हा घडलं त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये फार मोठा बदल झाला, पॉक्सो ॲक्ट वगैरे आलं, आणि असे बरेचसे आता नवीन कायदे येत आहेत। म्हणून म्हणजे आणखीनही सुधारणा होण्याची त्याच्यामध्ये गरज आहेच, कारण आपण असं म्हणतो आता आपण ह्या क्षेत्रामध्ये राहतो किंवा जे सुशिक्षित वगैरे आहेत तिथपर्यंत कायदे पोहोचतात, पण आजही आपण जर म्हणतो ना की फुटपाथवर जगणाऱ्या बाया किंवा आदिवासी एरियामधल्या बाया, खेड्यापाड्याच्या अशिक्षित बाया, तिथपर्यंत कदाचित ही गोष्ट पोहोचत नाही। त्यांच्यासाठी वेगळी काहीतरी प्रक्रिया करणं गरजेचं आहे। सामाजिक म्हणजे दृष्टीने पण त्यांना जागृत करणं गरजेचं आहे, किंवा आणखीन असे काही कायदे तयार करणं त्यांच्यासाठी गरजेचं आहे असं मला वाटतं। आता हे जे श्रेय आहे ते तर मी सर्व माझ्या अकोला बार असोसिएशनच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना देऊ इच्छिते। त्याचप्रमाणे माझे जे म्हणजे जीवनसाथी आहेत ॲडव्होकेट देवानंद गवई, त्यांनाही मी हे श्रेय देईल, कारण ते सुरुवातीपासून या प्रॅक्टिसमध्ये आहेत। आणि जेही म्हणजे माझ्या मिस्टरांचा जो मित्रपरिवार आहेत, माझ्या ज्या मैत्रिणी आहेत सगळे, जसं की ॲडव्होकेट विजय भांबेरे झाले, विष्णुभाऊ म्हणून आहेत, पवनभाऊ, ॲडव्होकेट पवनभाऊ वगैरे, आणखी हा पूर्ण स्टाफ, माझे जे ज्युनियर्स आहेत सगळे, आमचे ज्युनियर्सही छान आहेत, म्हणजे त्या सगळं महिला मुली टोटल अकोला बार असोसिएशनला मी हे श्रेय देऊ इच्छिते। आणि इथे जे सिनियर आहेत म्हणजे सिनियर्सनी मला खूप सपोर्ट केलेला आहे याच्यामध्ये। जब तक महिला सक्षम नहीं होती है तब तक राष्ट्र का विकास नहीं होता है। संस्कारक्षम पीढ़ी का निर्माण महिलाएं माता, बहन और पत्नी के रूप में करती हैं। इस महिला शक्ति को और अधिक सक्षम करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 33% आरक्षण देने का विधेयक केंद्र सरकार ने लाया है। यह देखते हुए आगामी अमरावती का पालक मंत्री कोई महिला ही होगी, ऐसा विश्वास अमरावती के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने व्यक्त किया।
जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में अमरावती शहर के साइंस कोर मैदान पर आयोजित विभागीय मिनी सरस विदर्भ महोत्सव जिला प्रदर्शनी व बिक्री 2026 में अतिथि के रूप में पालक मंत्री बोल रहे थे। उम्मीद के जरिए महिलाओं को उद्योजक बनने का सम्मान प्राप्त हुआ है। हमारी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है, ऐसी ग्वाही भी उन्होंने दी। महिला बचत गुटों द्वारा तैयार किए गए खाद्य पदार्थों के स्टॉल को पालक मंत्री ने भेंट देकर उन सभी खाद्य पदार्थों का आस्वाद लेकर सभी महिला उद्यमियों की भरपूर प्रशंसा की। आमच्या लाडक्या बहिणींनी जे अत्यंत महत्त्वाच्या वस्तू तयार केल्या, प्रॉडक्ट तयार केले, त्याचे आपण स्टॉल बघितले। खरं तर आपल्याला आश्चर्य वाटेल की आमच्या अमरावतीच्या महिला भगिनी इतक्या चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी महिला सक्षमीकरणाचं काम करतात आहे। जेव्हा 2018 मध्ये उमेदची भूमिका आली, उमेदचं गठन झालं, तेव्हा निश्चितपणे या अभियानाच्या माध्यमातून मग हा अभियान इतकं मोठं झालं महाराष्ट्रामध्ये त्या उमेदच्या महिला बचत गटाची रचना इतकी वाढली की या जिल्ह्यामध्ये जवळपास 22,000 महिला बचत गटाची स्थापना झाली। एकट्या अमरावतीमध्ये 22,000 महिला बचत गट तयार झाले आणि यामध्ये 2,20,000 महिलांनी सहभाग घेतला आणि या 2,20,000 महिलांमध्ये मला एक गोष्टीचा अभिमान आहे की या ठिकाणी 40,000 महिला बहिणी आमच्या लखपती दीदी झाल्या, हे सर्वात महत्त्वाचं आहे। इस अवसर पर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचित महापात्रा उपस्थित। उन्होंने महिला दिन के पार्श्वभूमि पर RRC न्यूज को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिला परिषद की ओर से भी महिला सक्षमीकरण को लेकर कई योजनाएं चलाई जाएगी। उन्होंने सभी महिलाओं को महिला दिन की शुभकामनाएं दी। आपल्या जिल्ह्यामध्ये 1,40,000 लखपती दिदी ऑलरेडी झालेले आहेत आणि पुढच्या वर्षी आपण हे आकडा अजून वाढवून घेऊया आणि महिला सक्षमीकरणमध्ये अमरावती खूप पुढे ऑलरेडी आहे। याच्यासाठी मी अमरावतीच्या सर्व महिलांना खूप शुभेच्छा देते आणि पुढच्या वर्षी महिला अजून पुढे जाऊ शकतात आणि त्यांना सर्व काही मदत करण्यासाठी मावी मुंबई जिल्हा प्रशासन नक्की प्रत्येक वेळी अग्रेसर राहील। अकोला शासकीय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में काम करने वाली ग्रेसी ऑक्स्टिन का मानना है कि मरीजों की सेवा भगवान की सेवा है और वे मरीज सेवा का एक नया आदर्श निर्माण कर रही हैं। उन्होंने मुश्किल हालात में भी मरीज और कर्मचारियों के बीच तालमेल बनाए रखने की कला में मास्टरी हासिल कर ली है। ग्रेसी ऑक्स्टिन ने मरीजों की सेवा करते समय आने वाली मुश्किलों और दूसरी दिक्कतों की असली परिस्थिति बताई। उन्होंने कहा, अभी जीएमसी में स्टाफ की थोड़ी कमी तो है ही, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि सिर्फ स्टाफ कम होने की वजह से पेशेंट को परेशानी हो। अगर किसी डिपार्टमेंट में अर्जेंट ज़रूरत होती है तो हम तुरंत दूसरी जगहों से कर्मचारियों का इंतज़ाम करते हैं और मरीजों को समय पर इलाज देते हैं। हॉस्पिटल में आने वाला हर मरीज इलाज की उम्मीद लेकर आता है। उन्होंने मजबूती से कहा, हमारे लिए कोई भी मरीज छोटा या बड़ा नहीं है। हर मरीज को इज्जत और सही उपचार देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम सेवा देते समय कभी भेदभाव नहीं करते। ग्रेसी ऑक्स्टिन के अनुशासित और सेवाभावी रवैये से अस्पताल व्यवस्थापन को बहुत सहयोग मिल रहा है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ में है डॉक्टर ग्रेसी ऑगस्टिन, जो यहाँ पे जीएमसी में पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। यानी कि जितनी भी नर्सिंग स्टाफ है उन सब की ड्यूटी इनको ही लगानी पड़ती है। इसके अलावा मेडिकल के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके कोई भी प्रॉब्लम्स रहते हैं यही सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम्स होते हैं उसको भी इन्हीं देखना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट्स हैं, किसी वार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है, वो भी यही सॉल्व करती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये मैनेज करती हैं। तो आइए सबसे पहले इनका हम स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू सो मच सर। मुझे बताइए मैम कि क्या क्या रोटेशन होता है आपका, किस तरह का डेली रोटेशन होता है आपका? हमारा डेली रोटेशन रहता है कि सबसे पहले पेशेंट का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर ड्यूटी अरेंजमेंट करना पड़ता है हमको स्टाफ का। और ऐसा कोई भी वार्ड नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे स्टाफ अवेलेबल ना हो। जो स्टाफ आज हमारे पास अवेलेबल है, आज के डेट में हमारे पास बहुत कम स्टाफ है, लेकिन उसमें भी हम ड्यूटी मैनेज करके पेशेंट को अच्छे से अच्छी केयर कैसे दे सकते हैं, ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है। हाँ, स्टाफ तो कम है, लेकिन हम जो स्टाफ आज मेरे पास अवेलेबल है उसमें हम ड्यूटी मैनेज करते हैं। मेन प्रॉब्लम जब आता है जब मेरे स्टाफ स्ट्राइक में जाते हैं, जो ऑल ओवर महाराष्ट्र में जब स्ट्राइक रहता है तो ये सब स्टाफ भी स्ट्राइक पे जाते हैं। उस समय हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और बाकी के जो प्राइवेट कॉलेजेस जो अकोला में हैं वो उनको भी हम लेटर देते हैं और उनके स्टूडेंट्स बुला लेते हैं और वो सब स्टूडेंट्स मिल के हम ड्यूटी मैनेज करते हैं और सब वार्ड मैनेजमेंट करके उनको ड्यूटी लगाई जाती है हर वार्ड
में सीनियर्स, कुछ स्टूडेंट सीनियर रहते हैं, उसके अंडर में जूनियर स्टूडेंट्स को और साथ में डॉक्टर्स की भी टीम रहती है। हम सब मिलके फिर वो स्ट्राइक का जो पीरियड है उसमें ड्यूटी लगाने की कोशिश करते हैं और अच्छी तरीके से वो केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करें। मैं यही संदेश दूंगी कि नर्सिंग ये एक नोबल प्रोफेशन है, इसके जैसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है। हाँ, अगर वो दिल से चाहते हैं कि नोबल प्रोफेशन में आना चाहते हैं और पेशेंट केयर करना चाहते हैं तो उन्होंने सचमुच ये प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए। और ये इस प्रोफेशन में आपका पर्सनल डेवलपमेंट के साथ में आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड, इसमें भी आपको बहुत सारा स्कोप्स है। आप फ्यूचर में एजुकेशन फील्ड में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, आप फॉरेन में भी जा सकते हैं अगर आप पेशेंट केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से स्कोप्स हैं। तो फ्यूचर के लिए अगर फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहते हैं तो आप नर्सिंग प्रोफेशन में आ सकते हैं। मेरी सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी मेरे जीवन में है तो मेरी मम्मी है, लेकिन मम्मी बहुत जल्दी गुजर गई मेरे जॉब लगने के पहले। तो उतना ही प्रेरणादायी मेरी नानी है, मेरी मम्मी की मम्मी, जिन्होंने आज तक के मेरा साथ नहीं छोड़ा है और आज भी वो मेरे साथ में है। आज वो 89 इयर्स की है, लेकिन मेरे बिना वो नहीं रहती है। तो और मेरे मामा लोगों का भी बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमको बचपन से आज तक के बड़ा करने में। जब पक्का इरादा और टेक्नोलॉजी मिल जाए तो अकोला जैसा शहर भी ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना सकता है। यह किड्स इंस्पायर इंजीनियरिंग की डायरेक्टर काजल राजवैद्य ने साबित किया है। पिछले 10 सालों से वह न सिर्फ रोबोटिक्स के एडवांस फील्ड में काम कर रही हैं, बल्कि अकोला का नाम 7 समंदर पार भी पहुंचा रही हैं। रोबोटिक्स को बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग फील्ड माना जाता है, लेकिन काजल राजवैद्य ने इस फील्ड में ऐसी महारत हासिल की कि उनके बनाए रोबोट न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपना कमाल दिखा रहे हैं। अकोला से वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी डेवलप करना जिले के लिए गर्व की बात बन गया है। काजल राजवैद्य का काम सिर्फ रोबोट बनाने तक ही सीमित नहीं है। वह अपने ऑर्गेनाइजेशन के जरिए छात्रों के मन में साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए लगाव निर्माण कर रही हैं। वह छात्रों को बहुत आसान भाषा में एडवांस रोबोटिक्स की बारीकियां सिखाती हैं। वह सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि अपनी क्लास के जरिए असल में रोबोट बनाने की टेक्निकल ट्रेनिंग भी देती हैं। उनका सपना अकोला के युवाओं को टेक्निकली मजबूत बनाकर शहर को प्रोग्रेसिव टेक हब बनाना है। माझ्यासोबत आहे KITS इन्स्पायर इंजिनिअरिंगच्या संचालिका काजलजी राजवैद्य। सगळ्यात पहिले तर महिला जागतिक दिनानिमित्त तुम्हाला खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। माझा पहिला प्रश्न हा आहे की रोबोटिकसाठी जे तुम्ही सध्या ट्रेनिंग सेंटर सुरू केलेलं आहे, या संदर्भात पहिले तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांना थोडीशी माहिती द्या, ज्यांना माहीत नसेल। रोबोटिक्स हा जो विषय आहे हा खूप वास्ट आहे। आपल्याला माहिती आहे की आता सध्या ऑटोमेशन आणि टेक्नॉलॉजीचं क्षेत्र आहे, हाच एरा सुरू आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक फॅक्टरीमध्ये आपण जी वस्तू आज आपल्या हातामध्ये आहे ती ज्या फॅक्टरीमध्ये बनते तिथे रोबोट्सची आवश्यकता पडते आहे। आणि का रोबोटची आवश्यकता पडते यासाठी नाही की तिथे आपल्याला म्हणजे लेबरला कमी करायचं आहे किंवा जॉब द्यायचा नाही आहे, तर कारण की याचे 2 कारणं आहेत। पहिलं कारण म्हणजे की ज्यांना जॉब द्यायचा आहे त्यांच्याकडे स्किल नाही आहे आणि दुसरं कारण म्हणजे की करण्याची इच्छा राहिलेली नाही आहे। आणि त्यामुळे आता रोबोट जे आहेत, AI टेक्नॉलॉजी जी आहे ती फॅक्टरीमध्ये येते आहे। मग अशा वेळी हे रोबोट्स जे आहेत इंटिग्रेट करून देणे फॅक्टरीमध्ये, त्याकडनं ॲप्लिकेशन डिझाईन करून घेणे, त्याला SPM जे स्पेशल पर्पज, आमचं जे काम आहे ते सध्या भारतातच नाही तर भारताच्या बाहेरसुद्धा आहे। तर सुरुवातीला माझी इंजिनिअरिंग झालेली आहे इलेक्ट्रॉनिक्स या फील्डमधनं आणि रोबोटिक्स करायचं होतं म्हणूनच मी इंजिनिअरिंग केली, कारण माझं ठरलं होतं 4थीपासनं। त्यानंतर मी ट्रेनिंग नाही घेतली काही वर्ष, मी डायरेक्टली माझा बिझनेस सुरू केला। पण नंतर मग मी ड्युअल डिग्री जी आहे रोबोटिक्स टेक्नॉलॉजी अँड ॲप्लिकेशन यामध्ये केलेली आहे, जी जर्मनीवरनं झालेली आहे आणि मी भारतातली पहिली महिला आहे जी रोबोटिक्समध्ये मास्टर ट्रेनर आहे। आणि जेव्हा मी हे सगळं केलं तेव्हा माझ्या संपूर्ण बॅचमध्ये फक्त जेंट्स होते, पुरुष होते, मी एकटी महिला होते। आणि त्यानंतर महिला झालेल्या आहेत, करतायत, पण मी म्हणते ते कार्यच सध्या बंद झालेलं आहे, कारण की याला खूप जास्त अट्टहास लागतो आणि ते सोपं नाही आहे ते करणं, त्यामुळे मला त्या गोष्टीचा अभिमान आहे।
खरं म्हटलं तर घरच्यांना काहीच माहिती नव्हतं, म्हणजे काहीही बॅकग्राऊंड नाही, बिझनेसचं बॅकग्राऊंड नाही, टेक्नॉलॉजीचं बॅकग्राऊंड नाही, काहीच नाही. शिक्षणाचं सुद्धा बॅकग्राऊंड आमचं एवढं घरचं नाही आहे, फायनान्शियली तर बिलकुल नाही. पण फक्त एकच चांगली गोष्ट आहे, ती म्हणजे ना विश्वास आणि सपोर्ट. माझ्या आईबाबांनी गोष्टीची पडताळणी केली. मी जेव्हा मनोदय कन्या शाळेत होते तेव्हा त्यांनी बघितलं की माझा प्रोग्रेस चांगला आहे, शिक्षक माझ्याबद्दल चांगले बोलत आहेत, पहिला नंबर येतो आहे प्रत्येक वेळी आणि अभ्यास करते. मग त्यावेळी त्यांना मी जेव्हा सांगितलं मला इंजिनिअरिंग करायचं आहे, त्यांनी मला केला सपोर्ट. म्हणजे लोकांनी, नातेवाईकांनी, अक्षरशः शाळेतल्या शिक्षकांनी त्यावेळी बाबांना मागे खेचण्याचा प्रयत्न केला होता की नका करू, हे तुमच्याच्यानी झेपलं जाणार नाही, तिच्याच्यानी झेपलं जाणार नाही. पण तेव्हा माझ्या बाबांनी मागे नाही हरले. ते बोलले नाही ठीक आहे आपण करूया. आणि त्यांच्याच सपोर्टमुळे मी खरं म्हटलं ते हे करू शकलेली आहे. अजूनही त्यांचाच सपोर्ट आहे आणि तो जो विश्वास आहे ना त्याला म्हणजे काही दुसरा ऑप्शन नाही आहे. म्हणजे तो बेस्ट कार्यक्रम आहे माझ्या लाईफमधला. माझी ना कळकळून विनंती आहे मुलींना की तुम्ही टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रामध्ये वळा. या क्षेत्रांमध्ये मुलींकडे सिक्स सेन्स असतो, मुलींकडे जी पॉवर आहे इमॅजिनेशनची, क्रिएटिव्हिटीची, कंट्रोलिंगची, ती पॉवर या क्षेत्रामध्ये आवश्यक आहे. आणि जर समजा म्हणजे मुलींसाठी खूप स्कोप जो आहे तो खूप आहे. म्हणजे आपण जे म्हणतो ना की आपल्याला हार्डवर्क खूप कमी झालेलं आहे. सगळ्यात जास्त काम आता जे झालेलं आहे ते आहे तुम्हाला मॅनेजमेंट करायचं आहे, कंट्रोल करायचं आहे, प्रोग्राम करायचा आहे आणि त्या गोष्टीला पूर्ण कंट्रोल करायचं आहे. तर ह्या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये मुलींसाठी भयंकर स्कोप आहे. रोबोटिक्स आणि AI क्षेत्रामध्ये मुलींनी फक्त एज्युकेशन घेऊ नये की इंजिनिअरिंग झालं, लग्न झालं, घरी. प्लीज करू नका. तुम्ही तुमची पर्सनल लाईफ पण सेट करा, पण करिअरकडे सुद्धा बघा आणि या क्षेत्राकडे एकदा वळा. एक चान्स द्या तुमच्या स्वतःसाठी या क्षेत्राकडे येण्याचा, किंवा माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करा. नक्कीच मी प्रयत्न करेल तुम्हाला गाईड करण्याचा. पिछले 9 दशकों और 6 पीढ़ियों से ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने वाली खंडेलवाल ज्वेलरी अकुला प्राइवेट लिमिटेड ने अमरावती के होटल महफिल इनमें सोने और चांदी की ज्वेलरी की भव्य प्रदर्शनी शुरू की है। खंडेलवाल ज्वेलर्स की इस भव्य प्रदर्शन का उद्घाटन महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा, बीजेपी नेता किरण पातुरकर, दैनिक हिंदुस्तान के प्रबंध संपादक विलासे मराठे, मंडल के संपादक तथा स्वीकृत नगर सेवक अनिल अग्रवाल, पार्षद दिनेश बोब और शहर के कई जाने माने लोगों की मौजूदगी में बड़े जोश के साथ हुआ। इस समय खंडेलवाल ज्वेलरी के डायरेक्टर नितिन खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी सोने चांदी के मार्केट में कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से ग्राहकों में संभ्रम पैदा हो गया है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए खंडेलवाल ज्वेलर्स ने ग्राहकों के फायदे के लिए एक खास स्कीम शुरू की है। पारंपरिक डिजाइन के साथ साथ खंडेलवाल ज्वेलर्स आकर्षक और मॉडर्न ज्वेलरी के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र में अकोला, वरुड, वाशिम, बुल्ढाना समेत उनके 7 शोरूम हैं। खंडेलवाल ज्वेलर्स ने कस्टमाइज्ड ज्वेलरी डिजाइन में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। इस बड़ी एग्जीबिशन को अमरावती के लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और संचालक नितिन खंडेलवाल ने लोगों से यहां भेंट देने की अपील की है। ज्वेलरी प्रदर्शनी को ग्राहकों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। नमस्ते सर, आपण अमरावतीमध्ये पहिल्यांदाच खंडेलवाल ज्वेलर्स म्हणून इथे आज जे प्रदर्शनी ठेवलेली आहे आणि ही माझ्या मते ही पहिल्यांदाच ठेवलेली आहे, तर आपल्याला काय प्रतिसाद मिळाला आज जी प्रदर्शनी ठेवली त्याबद्दल? ही पहिल्यांदा नाही आहे. आम्ही 2011-12 मध्ये 2 वर्ष लागोपाठ केली होती आणि खूप चांगला प्रतिसाद आला होता. पण मधल्या पिरियडमध्ये आम्ही आमचे शोरूम्स वाढवले. आम्ही आता अमरावती जिल्ह्यात वरुडमध्ये शोरूम टाकलेला आहे, वाशिम आहे, बुलढाणा आहे, आता आम्ही जालन्यामध्ये चाललेलं आहे. त्याच्यामुळे आता 6वी पिढी आली आणि आता पुन्हा आम्ही प्रदर्शन वगैरे सगळ्या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे. आणि आज सकाळपासून काय रिस्पॉन्स मिळाला तुम्हाला, गवडी वगैरे, आणि कशा प्रकारे कस्टमरचा रिस्पॉन्स मिळालेला आहे? खूप चांगलं आणि सिरियस बाहेर येतात आहे आणि ज्या लोकांना नॉलेज आहे, ज्यांना खरोखर बाईंग करायचं आहे, काही आता बुक करतात आहे, काही भविष्यासाठी बघून ठेवतात आहे आणि काही लोक जे आहेत त्यांनी असं म्हटलं की आमच्याकडे लग्न आहे, तर त्यांनी आज आमच्याकडे ॲडव्हान्स जमा केला आणि म्हणजे सून आल्यानंतर आम्ही अकोल्याला पसंती करायला येऊ, अशा सगळ्या विविध प्रकारचा मिश्रित प्रतिसाद आहे. काहींनी घेतलं, काहींनी बुक केलं, काही येणार आहेत आणि काही लोकांनी फक्त डिपॉझिट करून 2 महिने 3 महिन्यानंतर परचेसिंग करतील. पण आज त्यांना असं वाटते की जर बुक केलं तर आजच्या भावात बुक होऊन जाईल. भविष्यात जर भाव वाढले तर त्यांना वाढलेले भाव लागणार नाही आणि चुकून जर भाव कमी झाले तर त्यांना कमी भावात लागेल. ही योजना पूर्ण भारतात फक्त आम्ही खंडेलवाल ज्वेलर्स अकोलाच देऊ शकतो.
की आज 1,60,000 आहे, उद्या 2 लाख झालं तर 1,60,000 मध्ये घ्या आणि सोन्याचे भाव चुकून 1 लाख झाले तर तुम्ही 1,60,000 मध्ये जरी बुक केलं तर आम्ही 1 लाख मध्ये डिलिव्हरी देऊ तुम्हाला. म्हणजे चीप पण तुमची आणि पट पण तुमची आहे. सोन्याचा जरी भाव वाढलेला म्हटला तरीही लोकांची जी सोनं घेण्याची उत्सुकता आहे ती आजपर्यंतही थांबलेली नाही आहे आणि एवढे भाव असूनही आजही त्यांना असं वाटते की सोनं खरेदीच करावं. मी रिपोर्टर स्मिता काले, RRC नेटवर्क. इजराइल ईरान युद्ध के दौरान जागतिक तनाव को ध्यान में रखते हुए घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है. बुकिंग का समय 15 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया है. यानी एक सिलेंडर की डिलीवरी और अगले सिलेंडर की डिलीवरी के बीच 21 दिन का अंतर होगा. अकोला में अब घरेलू सिलेंडर 933 रुपए का हो गया है. इस नए नियम को लागू करने के लिए एजेंसियों के सॉफ्टवेयर को तुरंत अपडेट कर दिया गया है, लेकिन बुकिंग प्रोसेस वही रहेगा. ग्राहक अगला सिलेंडर मिलने के तुरंत बाद बुक कर सकते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री 21 दिन बाद ही बुकिंग की इजाज़त देने पर विचार कर रही है. अगर यह नया नियम लागू होता है तो आपको पिछले सिलेंडर का 21 दिन का समय खत्म होने के बाद ही अगला सिलेंडर बुक करने की इजाज़त मिलेगी. तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के लिए पहले ही कुछ नियम बना दिए हैं. इन नियमों के मुताबिक हर ग्राहक 1 साल में सिर्फ 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर और 3 बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर खरीद सकता है. इस वजह से 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच हर गैस कनेक्शन पर कुल 15 सिलेंडर खरीदे जा सकेंगे. नया नियम लागू किया गया है कि पहला सिलेंडर मिलने के 21 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर मिलेगा. एजेंसी के सॉफ्टवेयर को लॉक करके इसे लागू किया गया है. प्रशासन के मुताबिक फिलहाल सिलेंडर की कोई कमी नहीं है. ग्राहकों से कहा गया है कि वे चिंता न करें, सभी को पर्याप्त सिलेंडर मिलते रहेंगे. इस हफ्ते सप्लाई में कोई रुकावट न आए, इसके लिए बॉटलिंग प्लांट रविवार को भी शुरू रहेगा. इन दिनों अकोला शहर में किशोर उम्र के बच्चों के कारण कभी भी दुर्घटनाएं घट सकती हैं. शहर में बिना किसी डर के नाबालिग बच्चे ट्रिपल सीट वाहन दौड़ा रहे हैं, जिन पर कार्रवाई करने के बजाय शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारी इन नाबालिग बच्चों को और अधिक बढ़ावा दे रहे हैं. शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने में शहर यातायात पुलिस के नाक में दम हो रहा है. वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में कई नाबालिग डबल सीट, ट्रिपल सीट, दोपहिया वाहन तेज गति से दौड़ा रहे हैं. तेज गति से वाहन दौड़ाने वाले इन बच्चों को देखकर लोग भी आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं. नाबालिग बच्चों के इस तरह वाहन दौड़ाने के कारण यातायात नियमों का उल्लंघन तो हो ही रहा है, बल्कि किशोर उम्र के बच्चों के कारण कभी भी दुर्घटना भी घट सकती है, जो राहगीरों के साथ साथ बच्चों के जीवन के लिए भी खतरनाक है. बच्चों के अभिभावक नाबालिग बच्चों के हाथ दोपहिया वाहन थमाकर निश्चित हो रहे हैं. हाल ही में तेलारा के समीप ट्रिपल सीट जा रहे 3 नाबालिग ट्रक की चपेट में आने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं. वाहन चालक नाबालिग पाए जाने पर उनके अभिभावकों को 3 साल की कैद या 25,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है. बावजूद इसके अभिभावक बड़े ही चाव से अपने बच्चों के हाथों में 50 सीसी से अधिक वाहन देकर अपने बच्चों के साथ दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं. यह नाबालिग बच्चे तेज गति से वाहन चलाना, ट्रिपल सीट वाहन चलाकर तथा कर्कश हॉर्न बजाकर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. इन नाबालिग बच्चों पर कार्रवाई करने के बावजूद शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारी उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं. इन नाबालिग बच्चों के कारण कभी शहर में कोई बड़ा हादसा हो, इसके पहले ही बेखौफ होकर वाहन चलाने वाले इन नाबालिग बच्चों तथा उनके अभिभावकों पर कार्रवाई करने की मांग शहर के नागरिक कर रहे हैं. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन. आज राज्य में अकोला सबसे हॉट शहर. मौसम विभाग की आज विदर्भ में हीट वेव की चेतावनी. अकोला शहर के सर्वांगीण विकास की महापौर की ग्वाही. महापौर की सादगी शहर में चर्चा का विषय. प्रशासकीय कुर्सी पर बैठा इंसान सिर्फ एक अधिकारी. जिले के विकास के लिए मजबूत कदम उठाने का जिलाधिकारी का विश्वास. कानून को लेकर महिलाओं ने भी रखनी चाहिए जानकारी.
महिला दिवस पर सभी महिलाओं को एडवोकेट शीतल गवई ने दी शुभकामनाएं। महिलाओं को 33% आरक्षण देने केंद्र शासन का विधेयक। अमरावती के पालक मंत्री बोले, अमरावती का अगला विधायक या महापौर होगी महिला। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।